द पायनियर एडिटोरियल, फॉर्मर कॉलोनिस्ट डिमांड रेपरेशंस, ब्रिटेन ओज अ डेट मॉरल एंड अदरवाइज। कुछ साल पहले शशि थरूर जो थे वो ऑक्सफोर्ड में खड़े थे और उन्होंने अपने लेक्चर में कहा था कि ब्रिटेन जो है वो एक मॉरल डेट ओ करते हैं इंडिया को और अपनी सभी फॉर्मर कॉलोनीज़ को। उनके वर्ड्स को उस टाइम तो बस एक एलोक्वेंट स्पीच मान ली गई थी और इतना ध्यान नहीं दिया गया था। इनफैक्ट शशि थरूर ने तो ये भी सजेस्ट किया था कि ब्रिटेन को एक एटलीस्ट सिंपल अपॉलॉजी तो देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने साल तक सब्जुगेट किया है इतने सारे कॉन्टिनेंट्स को, एटलीस्ट कुछ तो रिमोर्स दिखाना चाहिए इतना प्लंडर जो उन्होंने अंडरटेक किया। और उनके उस टाइम पे जब शशि थरूर ने ये लेक्चर दिया था तो वो एक सॉलिटरी पर्सन थे जो इस आवाज़ को उठा रहे थे, इस मुहिम को उठा रहे थे कि ब्रिटेन को अपने जो पास्ट में उन्होंने सारे जो गलतियाँ की हैं और जो कॉलोनाइजेशन अंडरटेक किया है उसके लिए जवाब देना चाहिए। बट उन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था तब। बट अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो फॉर्मर कॉलोनीज़ है ना ब्रिटिश एम्पायर की, उन सभी ने जॉइंटली एडवांस किया एक क्लेम जिसमें वो सब एस्टिमेट करके बता रहे हैं कि ब्रिटेन अलग अलग कॉलोनीज़ को अराउंड 180 ट्रिलियन ओ करता है। और ये जो फिगर है ना ये सिर्फ ऐसे ही हवा में मनगढ़ंत फिगर नहीं है, ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बेस्ड पूरा डेटा है जो कंट्रीज़ क्लेम कर रहे हैं अलग अलग जगह से। ये जो स्टैगरिंग ग्लोबल क्लेम है ना ये बेसिकली कैरेबियन, अफ्रीका, एशिया इनके नेशन से आ रहा है जिस पे ब्रिटेन का काफ़ी लंबे समय तक अधिपत्य था एज अ कॉलोनी। अफ्रीकन यूनियन ने एस्टिमेट किया है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से उनके यहाँ 100 से 150 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। नाइजीरिया अकेला बोल रहा है 5 ट्रिलियन क्लेम का कि हमारे यहाँ से 5 ट्रिलियन लूट लिए। कैरेबियन कम्युनिटी भी एक्टिव है इसमें। और ये वही जैसे मैंने बताया कि इनके आर्ग्यूमेंट्स एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन और लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक हार्म में रूटेड हैं। एक ऑक्सफैम की स्टडी हुई थी 2024 में जिसने इंडिया के लिए बताया था कि इंडिया से ब्रिटेन का जो इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन था वो करीब 65 ट्रिलियन डॉलर्स था। और ये जो है फिगर अब कोट भी करते हैं हम कि 65 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने हमसे रफली इन 200 सालों में हमसे लीच ऑफ किया। इसके अलावा जो जनरेशनल ट्रॉमा, स्ट्रक्चरल इम्पॉवरिशमेंट और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर ऑफ एम्पायर जो ब्रिटेन ने खड़ा किया था जिसकी वजह से हमें इतनी डिफ़िकल्टी हुई उसको तो हम क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ब्रिटेन की अभी गवर्नमेंट है ना अंडर सर केयर स्टार्मर, और वो जो है वो डिनाइल में है। उनकी गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है फाइनेंशियल रिपेरेशंस को और कहती है कि जो कंटेम्प्रेरी पार्टनरशिप्स और डेवलपमेंट असिस्टेंस है ना वो ही अप्रोप्रिएट मैकेनिज़्म है पास की चीज़ों को रिड्रेसल करने का। ऐसे कोई फिगर मांगना फाइनेंशियली दैट इज़ नॉट फीजिबल अकॉर्डिंग टू हिम। और अभी तो सिर्फ एक शुरुआत है 180 ट्रिलियन डॉलर मांग के। ब्रिटेन जो है अब सिर्फ उसे हिस्टोरिकल गिल्ट फेस नहीं करना है, अब उससे फिगर्स में, हार्डलाइन फिगर्स में विद डॉक्यूमेंट्स नेशंस बात करने लगे। सो लेट्स सी हाउ ब्रिटेन विल फर्दर रिस्पॉन्ड टू दिस। बट आई थिंक इट्स अ रियली गुड स्टेप कि कंट्री साथ में आके और अपने जो परपेट्रेटर थे ब्रिटिशर्स जिन्होंने इतना कॉलोनाइज करके इतना लूटा, इतना अत्याचार किया, इतना हमारे माइंडसेट को एम्पावरिश किया, उसके लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराना और उनसे उसकी गलतियों का हिसाब मांगना, आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल स्टेप दैट इज़ वी आर गोइंग टू डू इन यूनिजन।